वीकेंड आ रहा है तो आप भी इस वीकेंड पे अपनी फैमिली के लिए ये बनाएं मुशब्बक। ये है अरबी स्टाइल की जलेबी। बिल्कुल उसी तरह जलेबी बना के इसको डिप किया जाता है चाशनी में, जो कि मैंने खुद बनाई है। वो भी मैं आपसे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। और इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइंस और ख़ूबसूरत क्रंची किस्म की मुशब्बक जलेबी जो है वो तैयार हो जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आज बड़े ही मज़े की चीज़ बना रही हूँ, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। और ना मैं आज आपसे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि चाहे तो आपने ये अरबी स्टाइल की जलेबी बनानी है, या आपने कोई पाकिस्तानी स्टाइल की जो हमारी वो मिलती हैं बड़ी मज़ेदार छोटी छोटी बारीक बारीक सी जलेबियाँ, वो भी बनानी है, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, उसकी रेसिपी डिफरेंट होती है, पर यह है कि यही टिप्स उसमें भी आएंगी। सो अगर आपके पास वो जलेबियों की रेसिपी है तो ये टिप्स फॉलो करें तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी बन जाएंगी। खैर, मैंने लिया ये एक कपलर, और साथ में ना मैंने ये ले लिया है पाइपिंग बैग, और इसके ऊपर ये वाली टिप लगा लिया जो बड़ी सी है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब ज़ाहिर है मैंने तो वीडियो में दिखाना है, तो मेरे पास ये सारा सेटअप होता है। आपके पास नहीं भी है तो आप कोई सा भी बैग लेके उसे किनारे से काट के आप गोल गोल भी बना सकते हैं। तो मैंने ली है बारीक वाली सूजी। अरबी मीठा हो और उसमें सूजी ना डले, ये कैसे हो सकता है? तो सूजी अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, बारीक कर लें उसको। और इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी, इंशाल्लाह ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ होता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, इसमें मैंने मैदा भी डाला है, नमक डाला है और बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो सारे मैंने मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून यूज़ किए हैं। आम कप और चम्मच से रेसिपी उल्टी सीधी हो सकती है, सो मेजरिंग कप और स्पून ही यूज़ करें। उनको मैंने मिक्स करके रख दिया ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे मैंने लिया है योगर्ट। और योगर्ट ये थिक वाला है, आपके पास पतला वाला है तो भी आपने मेजरमेंट जितनी मैंने लिखी है उतना ही आपने डालना है। तो बाकी मैं आपको बता दूंगी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। इसमें मैंने ऑयल भी डाला है, पानी भी डाला है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा विस्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये सारा कंबाइन हो जाए तो आप इसको फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, बस ये सारा कंबाइन हो जाए तो इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो सूजी है ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसमें और मैदा डालना है या नहीं डालना। तब तक चाशनी की तैयारी कर लूँगी। और एक पैन ले लिया है और उसमें पानी और चीनी और इलायची डालनी है, बस इतना सा। जितना भी पानी लेंगे उससे डबल चीनी डालनी होती है। तो मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, उसमें 2 कप चीनी डाल रही हूँ। और इसको इसमें साथ में इलायची के दाने भी डाल दूँगी। आपने इस चाशनी को पका के थिक नहीं करना, और ना ही आपने इसकी कोई तार बनानी है। इसको हमने इसमें चीनी मिक्स करनी है, तो साथ ही मतलब चूल्हे पे रखेंगे ना, चीनी मिक्स होगी, साथ ही इसमें बॉयल आ जाएगा। 2 मिनट आपने इसको सिर्फ बॉयल करते रहना है, और साथ ही आपने हाथ पे लगा के इसको देखना है, फिंगर्स पे। तो चाशनी का क्या होता है कि पहली और दूसरी जो तारें हैं ना वो बाद में जाके बनती हैं। सबसे पहले तो आप हाथ लगाएंगे ना इसको, तो आपको ऑयली सी लगेगी, हालांकि इसमें ऑयल नहीं है, पर इसकी कंसिस्टेंसी ऑयली सी लगती है, ऐसे स्लिपरी सी ना। बस यही हमें चाहिए, ये देखें। और थोड़ी सी स्टिकी है, लेकिन एक भी तार नहीं बन रही, दैट्स इट। तो ये हमने इसको हटा लिया। सो ऐसे ही समझ लिया कि जूं ही बॉयल आए 2 मिनट के लिए बॉयल करें मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम ऑफ कर दें, और इसको निकाल के किसी बोल में डाल दें ताकि मज़ीद ना पकती रहेगी। अब हमने 20 मिनट के बाद इसमें डाला है फूड कलर। मुशब्बक में फूड कलर होता है, तो मैंने तो डाला है, ज़ाहिर है मैं तो, मेरा तो चैनल है। आपने अगर स्किप करना है दैट इज़ टोटली योर चॉइस। इससे कोई भी रेसिपी ख़राब नहीं होगी, तो आप बेशक स्किप कर दें। अच्छा, अब मैंने इसमें तकरीबन आधा कप मैदा डाला है। आपको हो सकता है थोड़ा कम डालना पड़े, ज़्यादा, वो अब आपको कंसिस्टेंसी खुद एडजस्ट करनी होगी ना। तो क्योंकि हो सकता है दही जो डाला है वो बहुत पतला है, तो आपको तो और मैदा डालना पड़ जाए। सो थोड़ा थोड़ा डाल के देखना। बैटर थिक होना चाहिए और अपनी शेप होल्ड करना चाहिए। जैसे आप ये देखें, इस तरह से तो खैर नहीं अंदाज़ा हो रहा था, मुझे फ़ील हुआ कि एक चम्मच से मैं आपको ये हेल्प मिल जाएगी, दिखाऊं। ये देखिए, चम्मच में मैंने डॉलप लिया भर के, इसको वापस डाला है, तो इसने अपनी शेप होल्ड की है। तो बस इसका मतलब है कि जलेबी भी अपनी शेप होल्ड करेगी। तो इसको मैं तो डाल रही हूँ जिप लॉक, सॉरी, पाइपिंग बैग में। आप जिप लॉक बैग में डाल लें, या कोई भी बैग ले लें, या केचप वाली बॉटल में डाल के तो आप जलेबियाँ बना सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑयल की तरफ। पहली बात तो ये कि आपने बहुत डीप कढ़ाई वाला ऑयल नहीं लेना, क्योंकि उसमें फिर ये ना अपनी शेप प्रॉपर नहीं पकड़ सकेगी, नीचे नीचे बैठता जाएगा बैटर। तो वो आप जलेबी के पीछे पीछे पकड़ ही रहे होंगे उसको। और इसलिए ये देखिए मैंने कितना सा बस ऑयल लिया है। जलेबी जब आप बनाते हैं तो ये बैटर नीचे बैठता है और साथ ही ऊपर आ जाता है, तो उस वक्त आपने इसको फ्लिप भी कर देना है।
जैसे ये 3 जलेबियाँ बनाई हैं और थोड़ी देर में ही मैं इसको फ्लिप कर दूँ। यूँ ही मैं देखूँगी ना कि थोड़ी सी इसने शेप पकड़ लिया है, बस साथ ही इसको मैं फ्लिप कर दूँगी। अच्छा, और ऑयल कितना गर्म होना चाहिए? ऑयल जो है ना तो बहुत गर्म हो तो वो ऊपर से ब्राउन कर देगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और अगर आपने हल्का ऑयल रखा हुआ है ना तो ऊपर से जलेबी फट जाएगी, क्रैक आ जाएगा। तो इस वजह से आप पहले ऑयल गर्म करके मीडियम सा, तो उसमें एक जलेबी डाल के देखें, अगर तो परफेक्ट है तो फिर आप बाकी की बनानी शुरू कर दें उसी ऑयल में। और ये मैं जलेबियाँ बना के, तो अब ये मुशब्बक कहना चाहिए बल्कि मुशब्बक बना के तो मैं इनको निकाल के ड्रेन कर रही हूँ। आपने देखा है कि मैं इनको फटाफट से चाशनी में नहीं डाल रही हूँ। हमारी जो पाकिस्तानी जलेबियाँ होती हैं उसकी रेसिपी डिफरेंट होती है ज़रा, लेकिन उसको फटाफट से डाल दिया जाता है और थोड़ी देर चाशनी में रखा जाता है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे रही हूँ। ऐसे नीम गरम, यानी ऑयल से निकाली तो बहुत गर्म थी, फिर नीम गरम सी रह गई है ना, तो इसको मैंने नीम गरम चाशनी में डिप किया है, साथ ही निकाल दिया है। तो उससे क्या होगा कि अंदर इतनी ज़्यादा चाशनी नहीं भरेगी कि बस चाशनी चाशनी आपको लगे, लेकिन हाँ, इस सारी के अंदर ना चाशनी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी अंदर तक चाशनी चली जाए फिर तो ऑब्वियसली आप इसके चाशनी को नीम गर्म ही रहने दें, लेकिन ये निकालते ही ऑयल से गर्मा गर्म आप इसके अंदर डाल दें। ये देखें, मेरा हाथ जा रहा है इसमें, और ये कितनी बारीक में थिन भी है यानी। तो ये देखें जी, कितनी मज़ेदार है ना, अंदर तक इसकी चाशनी नज़र आ रही है आपको, शाइनी शाइनी सी। तो मैं तो साथ साथ अपनी ये जलेबी इंजॉय कर रही थी और साथ साथ में बाकी की भी बना रही थी। ठीक है, तो अब हम यही चीज़ रिपीट करेंगे ताकि आपको ज़रा प्रोसेस और क्लियर हो जाए। वो दूसरी साइड पे जो आपको नज़र आ रही हैं चार, उनको मैंने चाशनी लगा दी हुई है, वो पड़ी हुई हैं ठंडी होने। ये मैंने निकाल के साइड पे रख दी हैं, और मैंने मुशब्बक इसमें डाल दी हैं। अब वो थोड़ी ठंडी होंगी तो उनको मैं चाशनी में डालूंगी। तो सिंपल टिप, नीम गरम मुशब्बक और नीम गरम चाशनी। इसको 1 से 2 बार मैं फ्लिप करती हूँ तो ये उतनी देर में पक भी चुकी होती है अंदर से, क्योंकि एक जलेबी बना के देख लिया ना तो वो पकी हुई है, तो बाकी सब अब उसी पे चलता रहेगा। तो ये देखिए, अब इसमें से किसी में धुआं नहीं निकल रहा और मैंने हाथ से मज़े से पकड़ी है, और इसको साथ ही में ये देखें निकाल के बाहर रख दूंगी। इसी को हम रिपीट करेंगे, और ये इलायची वगैरह के दाने भी बीच बीच में इनके ऊपर लगे होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। जिन लोगों को इलायची पसंद नहीं है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, साथ ही डाली, दोनों साइड से इसको टर्न किया एक, और साथ ही निकाल के साइड पे रख दी। अच्छा, क्या होगा कि ये चाशनी जो है ना ये बच भी जाती है, आप इसे बॉटल में डाल के रख दें, और अगर जो बच गई हैं मुशब्बक और फ्रिज में आपने रख दी हैं तो वो फिर नरम पड़ जाएंगी। आप उनको या तो दूध में, गर्मा गर्म दूध में डाल के मज़े से इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी देर इनको एयर फ्रायर या अवन में रखेंगे ना तो फिर से क्रंची हो जाएंगी, और उनके ऊपर चाशनी डाल के तो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं इसको। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट है, और बच्चे तो खूब इंजॉय करेंगे, और अगर आपने ईद पे बनानी है तो भी क्या ही मज़ा आएगा। तो मैंने ये सारा प्रोसेस कर लिया कंप्लीट, और बस ये सेट करती जाऊंगी। और बच्चों का मैं वेट कर रही थी क्योंकि बच्चों को मैंने बताया हुआ था तो वो तो बहुत एक्साइटेड थे। तो मेरे पास पड़ा हुआ था पिस्ता का पाउडर, तो मैंने इसके ऊपर वो डाल दिया है। आप कुछ भी ना डालें तो भी बहुत अच्छी लगेंगी। देखें कितना मज़े का इनका रिज़ल्ट आया है, और कितने प्यारे छोटे छोटे ऐसे लग रहे हैं शेल्स हैं, और ये क्रंची भी हैं और मीठी भी हैं और मज़ेदार भी हैं। तो इतनी ढेर सारी बन गई हैं, इसमें से 3-4 तो मैंने खड़े खड़े खा ली हैं, और बाकी ये सब आपके सामने हाजिर हैं। आ जाएं आप भी इसको टेस्ट करें और बताएं आपको कैसी लगी। नहीं तो आप खुद अपने घर में बनाएं और मुझे दुआओं में भी याद रखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।